हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का 8 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यहाँ पे लिखे हैं tan इनवर्स x बटे में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मॉड x लेस देन a। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने से पहले हमें करना क्या है कि x के जगह पे मानना है कि x के जगह पे हम क्या मान सकते हैं। ठीक है, तो सोचते हैं थोड़ी देर के लिए ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो है इसको हम सोचते हैं कि यहाँ पर कुछ नहीं है, मान लो x है। ठीक है, तो अब x की जगह पर हम क्या मान सकते हैं, लोग साइन थीटा मान सकते हैं। x की जगह पर अगर साइन थीटा मानेंगे तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, 1 माइनस एक्स की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस भी मान सकते हैं, अगर यहाँ पे कॉस लिखते हैं, यहाँ पे कॉस, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाता, साइन स्क्वायर थीटा हो जाता। तो साइन या कॉस दोनों मान सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं मान सकते। सोच के देखिए, अगर tan मानते, x बराबर अगर tan मानते तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, नहीं होता है। कॉट मानते 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का भी फॉर्मूला नहीं होता। सेक कोसेक कुछ नहीं मान सकते, सिर्फ साइन और कॉस ही मान सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में थोड़े से समय निकाल, मतलब थोड़ा समय देकर अच्छे से सोचो कि यहाँ पे मानना क्या है। ठीक है, अब देखिए प्रॉब्लम यहाँ पे x पे तो समझ में आया कि हमें क्या मानना है, साइन थीटा मानना है, लेकिन यहाँ पे a स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है, a स्क्वायर है। तो यहाँ पे जब 1 था तो हम सोच रहे थे कि यहाँ पे क्या मानेंगे, x बराबर साइन थीटा मानेंगे, लेकिन जब यहाँ पे a स्क्वायर आ गया तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए ऐसे मानेंगे, माना x बराबर a साइन थीटा। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए अगर x की जगह पे हम क्या रखेंगे, a साइन थीटा रखेंगे, यहाँ पे a साइन थीटा, तो x की जगह पे a साइन थीटा रखने से होगा क्या कि ये a स्क्वायर हो जाएगा और ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ भी a स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर और a स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक स्टेप आगे का भी सोचते हैं कि अगर ये रखेंगे तो आगे क्या हो सकता है। तो मान रखते हैं, अच्छा इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखिए x बराबर a साइन थीटा है, तो x ये बटे में कितना आ जाएगा, a साइन थीटा, तो थीटा बराबर साइन इधर आएगा तो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, ये एक्स अपॉन ए, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब यहां देखते हैं tan इनवर्स एक्स बटे में रूट में ए स्क्वायर माइनस क्या है, एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स एक्स के जगह पे क्या रख सकते हैं, ए साइन थीटा, और ये हो गया ए स्क्वायर माइनस इस एक्स के जगह पे क्या रख सकते हैं, क्या माने हैं, ए साइन थीटा, और स्क्वायर है तो क्या हुआ स्क्वायर, ये हो जाएगा tan इनवर्स ऊपर में ए साइन थीटा बटे में, देखिए ए स्क्वायर, तो ये बटे में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा हो जाएगा। ए स्क्वायर है और ये ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। tan इनवर्स ए साइन थीटा बटे में, देखिए ए स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो 1 बचेगा, माइनस ए स्क्वायर निकल गया तो साइन स्क्वायर थीटा। tan इनवर्स ऊपर ए साइन थीटा बटे में ए स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल हो गया। tan इनवर्स ऊपर बचा साइन थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा है, स्क्वायर है और रूट है, तो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा कॉस थीटा। tan इनवर्स साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा, tan थीटा, तो tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे केवल थीटा, और थीटा को क्या माने, यहाँ पे देखिए थीटा की जगह पे क्या रख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, यही तो है थीटा का, ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए। समझ आई बात। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसे नोट कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब बटे में a क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसे हमें सॉल्व करना है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब a क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर है। हमें इस क्वेश्चन को किसी भी तरह से फॉर्मूले में सेट करना है। अगर मानेंगे x की जगह पे कुछ मानेंगे तो कुछ ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, तो हम इसको डायरेक्ट फॉर्मूले से सेट कर सकते हैं। पहले याद कीजिए कि फॉर्मूला होता क्या। देखिए फॉर्मूला लिखे हैं, 3 tan इनवर्स x। 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटे में 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। 3 tan इनवर्स x का tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटे में 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, अब फॉर्मूले में एक चीज ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक होता है, ये जो पार्ट है यहाँ पे क्या होता है, एक होता है, और यहाँ पे क्या है, a क्यूब है। तो अगर इसे फॉर्मूले से हमें सेट करना है तो सबसे पहले दिमाग में ये आना चाहिए कि हमें a क्यूब को एक करना है, मतलब इसको हटाना है, यहाँ से इसको एक बनाना है। तो ये एक कैसे बन सकता है, अगर इसमें a क्यूब है, अगर इसमें हम a क्यूब से ही भाग दे दें तो a क्यूब और a क्यूब कट जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, एक बन जाएगा ना। तो पहले फॉर्मूला सेट करने के लिए क्या करते हैं कि a क्यूब से इसमें भाग देंगे, अगर इसमें भाग देंगे तो अंश में भी भाग देना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि अंश तथा हर में a क्यूब से भाग देते हैं। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब बटे में a क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर, ये है। तो इसमें क्या करते हैं, अंश और हर में, अंश तथा हर में a क्यूब से भाग देने पर, यानी कि अंश तथा हर में क्या करेंगे, a क्यूब से भाग देते हैं। तो tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब a क्यूब, अंश में भी हमने a क्यूब से भाग दे दिया, हर में भी a क्यूब से भाग देना है, a क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर बटे में a क्यूब, अंश तथा हर में दोनों में हमने a क्यूब से भाग दे दिया। अब देखिए यहाँ tan इनवर्स, यहाँ पे क्या है, ऊपर a स्क्वायर है और नीचे क्या है, a क्यूब है। तो a स्क्वायर से a क्यूब दो कट जाएगा, तो इसमें एक a बचेगा ना, क्यूब है तो 3 इंटू क्या बचेगा, 3 इंटू एक्स बाई ए बचेगा। ठीक है, माइनस ये तो कटेगा नहीं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स बटे ए का क्यूब, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एक्स बटे ए का होल क्यूब। यहाँ देखिए ए क्यूब से ए क्यूब कट गया तो क्या बचा यहाँ पे, 1 माइनस 3। अब देखिए ऊपर में एक ए है और नीचे में एक क्यूब है, मतलब 3 है, तो एक कट जाएगा तो नीचे क्या बचेगा, स्क्वायर बचेगा, मतलब ए कट जाएगा तो स्क्वायर बचेगा, ए स्क्वायर नीचे। अब ऊपर ए एक्स स्क्वायर है और नीचे बचेगा ए स्क्वायर, क्योंकि एक कट जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक्स बटे ए का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा और अच्छे से देखिए, यहाँ पे ये फॉर्मूला सेट हो चुका है। tan इनवर्स 3, इस पूरे को x मानो, इसको दिमाग में सेट कर लो, ये पूरा x है, ये 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर, इसको हमने पूरे को क्या मान लिया है, फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटे में 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे x है, यहाँ पे x, तो यहाँ पे क्या होता है, 3 tan इनवर्स x। तो यहाँ पर भी हमने इसको पूरे को x मान लिया,
एक्स एक्स एक्स। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डायरेक्ट 3 tan इनवर्स एक्स के जगह पे यहाँ पे क्या है? एक्स बाई ए, ये अपना आंसर। सिंपल तरीके से हो गया। ठीक है, तो इसे अच्छे से नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कौन सा था? 10 था ना? 11th नंबर देखते हैं। 11 नंबर। 11 में क्या है? निम्नलिखित में प्रत्येक का मान ज्ञात करना है, मतलब इसको सॉल्व करके इसका मान ज्ञात करना है। tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। ठीक है, इसे हमें सॉल्व करके इसे मान निकालना है। चलिए देखते हैं। तो इसमें जहां सबसे छोटा कोष्ट है उसके अंदर के वैल्यू को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसके अंदर से स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे लिखा है साइन इनवर्स 1/2। तो साइन इनवर्स 1/2 का मान कितना होगा? पिछले लेक्चर में बताया था कि इसको उल्टा हमें सोचना होता है। जैसे मान लीजिए साइन 60 का मान कितना होता है? साइन 60 लिखने का अर्थ हम लोग ऐसे लिख सकते हैं π/3। साइन π/3 का मान कितना होता है? √3/2। साइन π/3 बराबर √3/2। अगर हमें इसे उल्टा सोचना है, उल्टा सोचने का मतलब ऐसे लिखा है, देखिए साइन इनवर्स √3/2 लिखा है, तो हम इसको ऐसे सोचेंगे, साइन में √3/2 कितने एंगल का मान होता है? साइन में √3/2 कितने एंगल का मान होता है? तो अभी तो लिखे हैं साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? बस π/3। π/3 का मान √3/2 होता है साइन में। इसी को ही साइन में 1/2 कितने डिग्री का मान होता है? तो साइन 30 का मान 1/2 होता है। इसका आंसर हो जाएगा π/6। ठीक है, तो इसको देखिए अब सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स 2, ये कॉस, देखिए ये कॉस उसी तरह यहाँ से ये हो गया 2। साइन इनवर्स 1/2 का मतलब कि साइन में 1/2 कितने एंगल का मान होता है? π/6 का, यानी कि 30 डिग्री का। तो यहाँ पे लिखेंगे π/6। तो अब 2 से कटा दो इसको 3 बार में, तो tan इनवर्स 2 cos π/3। अब देखिए यहाँ पे इनवर्स नहीं है, तो tan इनवर्स 2 cos π/3, पाई का मान 180, तो π/3 कितना हो जाएगा? 60। तो cos 60 का मान कितना होगा? 1/2। cos 60 का मान 1/2, 2 से 2 कट गया। tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स 1, tan में 1 कितने डिग्री का मान होता है? तो 45 डिग्री का, यानी कि π/4। ठीक है, क्योंकि इनवर्स क्या है? उसका प्रतिलोम है, तो प्रतिलोम सोचो, उल्टा सोचो, उसके बाद मान रखते जाओ। जो याद है बस उसी को यूज करके उल्टा करते जाओ, सब आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। cot tan इनवर्स ए प्लस cot इनवर्स ए। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। cot tan इनवर्स ए प्लस cot इनवर्स ए। cot, अब देखिए यहाँ पे tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं ना, tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स बराबर कितना होता है? π/2। अब जरूरी थोड़ा है कि ये cos x होगा, यहाँ पे x होगा तभी π/2 होता है। यहाँ पे कुछ भी रहे, बस दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए। यहाँ पे कुछ भी रहे, दोनों में सेम होगा, सेम वैल्यू होगा, तो उसके आंसर π/2 ही होगा। कुछ भी रहे, दोनों में बस वैल्यू बराबर होना चाहिए, तो उसका मान कितना आ जाएगा? π/2। तो यहाँ पे देखिए ये tan इनवर्स है, cot इनवर्स है, इसका मान कितना आएगा? π/2।
अब cot पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री, तो cot 90 डिग्री का मान कितना होता है, कितना होता है, अपरिभाषित, अनंत होता है, इतना ही होना चाहिए कि जीरो होता है, जीरो होता है। cot पाई बाई 2 कितना होता है, जीरो, tan जीरो जीरो, तो cot 90 जीरो, ठीक। ये हो गया, इसे नोट कीजिए। तेरह नंबर क्वेश्चन देखिए, tan 1/2 साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे में 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इसको हमें सॉल्व करना है। अब देखिए, यहाँ पे दिख रहा है, ये क्वेश्चन है, यहाँ पे साइन इनवर्स 2x बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे में 1 प्लस एक्स वाई स्क्वायर। हमने तीन फॉर्मूले पढ़े थे, tan में तीन फॉर्मूला होता है, इन तीनों फॉर्मूले को देखिए दिख रहे हैं, इधर लिख रहा है फॉर्मूले को, 2 tan इनवर्स x बराबर, tan में फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 tan इनवर्स x बराबर होता है साइन इनवर्स 2x बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब कि 2 tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x तीनों है, लेकिन सबका अलग अलग फॉर्मूला है, tan में इतना होगा, cos साइन में इतना होगा और cos में इतना होगा। तो देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स 2x बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स 2x बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 tan इनवर्स x, tan 1/2, इसके जगह पर रख सकते हैं 2 tan इनवर्स x प्लस, देखिए यहाँ पे cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस ऊपर नीचे प्लस, इस पूरे का मान कितना होता है 2 tan इनवर्स x, यानी कि यहाँ x है, यहाँ x है, तो आंसर x। तो अगर यहाँ पे y, यहाँ पे y, तो यहाँ भी क्या होगा y। तो देखिए वहाँ y है 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा 2 tan इनवर्स y। इसके आधार पर tan 1/2, देखिए दोनों में से कॉमन कर लीजिए ये दो, तो क्या बचा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो ये दो से दो तो कट जाएगा, तो tan, यहाँ पे देखिए अब ये फिर से फॉर्मूला सेट होगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बटे में 1 माइनस x, ये होता है। अब tan और tan इनवर्स x कट जाएगा, तो क्या बचेगा x प्लस वाई बटे में 1 माइनस एक्स, ये आंसर। इसमें समझने में तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन आसान था, बस फॉर्मूले याद होने चाहिए, अगर फॉर्मूला याद है तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आप लोगों को। अगला देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर 1, तो x का मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करें, ठीक है। यहाँ पे जो x है उसका हमें मान ज्ञात करना है, ठीक है। क्वेश्चन आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए ये साइन है, तो पहले साइन अगर ये इसको उठा के हम इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स हो जाएगा, तो लाते हैं हम साइन इनवर्स 1/5
कॉस इनवर्स एक्स, ये साइन इधर आया तो साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1/5 कॉस इनवर्स एक्स, हमने दोनों को ऐसे ही नोट कर दिया। अब देखिए साइन इनवर्स 1 है तो उसको उल्टा सोचना है। 1 साइन में कितने डिग्री का मान होता है? 90 का होता है ना। साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो इसका मान कितना हो जाएगा? 90 पाई/2। साइन इनवर्स 1/5 पाई/2, ये कॉस इनवर्स एक्स है, इसको हम इधर लेके आते हैं तो ये हो जाएगा माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, अब पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, इसका भी फॉर्मूला होता है। देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर कितना होता है? पाई/2। तो अगर साइन इनवर्स एक्स बराबर ये, इसको हम उठा के उधर ले जाए तो पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स कितना होगा? साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स 1/5 बराबर, इस पूरे को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये जहां फॉर्मूला लिखते हैं ना उसको कॉपी पेस्ट नोट किया कीजिए साइड। तो ये कितना हो जाएगा? ये इस पूरे का मान हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। तो ये साइन इनवर्स और साइन इनवर्स दोनों बराबर है, दोनों तरफ साइन है तो ये कट जाएगा। तो एक्स का मान कितना आएगा? 1/5, ये इतना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। tan इनवर्स x माइनस 1/x+1, tan इनवर्स x+1/x+2 बराबर पाई/4। इसमें भी x का मान ज्ञात करना है, यानी x बराबर हुआ, इसका हमें मान निकालना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ऐसा करते हैं कि ये इस पूरे मान को x मान लेते हैं और इस पूरे मान को y मान लेते हैं। इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा सकते हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाते हैं तो tan इनवर्स x प्लस y, ये x ये y, x माइनस 1/x+1 प्लस y x+1/x+2। ठीक है, ये हमने x रखा, ये y, फिर होता है 1 माइनस x इंटू वाई, तो x माइनस 1 x+1, फिर x+1/x+2। दिक्कत है कहीं? tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, बस फॉर्मूला सेट किया हमने। tan इनवर्स, अब क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। देखिए एलसीएम, तो एलसीएम क्या आएगा? x+1 इंटू x+2, इन दोनों का एलसीएम आएगा, ये वाला इससे गुणा हो जाएगा, ये वाला इससे गुणा हो जाएगा, तो x माइनस 1 x+2, फिर ये वाला इससे गुणा होगा तो x+1 और x+1, तो x+1 का होल स्क्वायर, इसके बटे में देखिए ये दोनों गुणा में है तो गुणा होगा, तो 1 माइनस, देखिए ये क्या हो जाएगा? a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे में, ये फिर से दोनों गुणा होगा, x+1 इंटू x+2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स, ये गुणा में है तो इसको गुणा करते हैं, कितना हो जाएगा? ये इससे गुणा होगा तो x², ये इससे गुणा होगा तो 2x, फिर -1 इससे गुणा होगा तो -x, फिर -1 2 से गुणा होगा तो -2, प्लस a प्लस बी को होल स्क्वायर पे तोड़ते हैं इसको, तो a² प्लस b² प्लस 2ab बटे में, इसको रहने देते हैं, x+1 x+2 बटे में,
ये वाला देखिए, ये वाला इससे गुणा होगा, ये यहाँ से गुणा होगा, तो क्या हो जाएगा x+1 x+2 माइनस x² -1, ये देखिए हो जाएगा ना, बटे में x+1 x+2, तो ये और ये कट जाएगा, क्योंकि इसको हम उठा कर फिर ऐसे उलट के ले जाएंगे ऊपर, होता है ना ऐसे, तो ये और ये दोनों कट जाएगा। अच्छा, एक चीज हम लोग एक चीज छोड़ते आ रहे हैं ना, बराबर में कितना है π/4 π/4। अब देखिए ये tan इनवर्स है π/4, तो अगर मान लीजिए कि tan इधर आएगा, ये tan इधर आएगा, तो tan क्या हो जाएगा, tan इनवर्स नहीं बल्कि tan π/4 हो जाएगा। tan इनवर्स इधर आएगा तो tan हो जाएगा और π/4। अब देखिए ऊपर में क्या क्या बचा, देखा x² + x², 2x², 2x और 2x, 4x में से x घट गया, कितना हुआ 3x, फिर -2, यहाँ पे 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, -2 में से 1 घटा तो -1 बटे में, यहाँ पे इसको हम लोग गुणा कर लेते हैं, ये गुणा करने में कितना आएगा, करते हैं गुणा इसको, x गुणा होगा तो x², फिर ये गुणा होगा तो 2x, फिर 1 से गुणा होगा तो x, फिर 2 एकम 2, ठीक है, माइनस का चिन्ह है तो ये -x² और माइनस माइनस प्लस, -x² माइनस माइनस +1 बराबर कितना बचेगा, tan π/4 का मान कितना होता है 1, 2x² + 3x - 1 बटे में x², के 2x, अच्छा एक -x² + x² कट जाएगा, ये 2x और 1x 3x, 2x 3 बराबर 1, अब तिरछा तीसी गुणा कर लेंगे, ये इसमें गुणा हो जाएगा, 2x² + 3x - 1 और ये गुणा करो 3x + 3, ठीक है, ये हो जाएगा 2x² + 3x - 1 + 3x - 3x + 3 - 3 बराबर 0, ये तो कैंसिल हो गया, तो 2x² देखिए -3 और -1 -4 बराबर 0, ये हो जाएगा 2x² -4 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा +4 हो जाएगा, तो x² बराबर ये हो जाएगा 4/2, मतलब ये 2 बटे में आएगा ना, 2 बटे में आएगा तो कट जाएगा, 2 दूना 4, तो x बराबर स्क्वायर हटेगा तो ±√2 और ये अपना आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर, चलिए पहले इसको मिटा देते हैं। देखिए क्या है 16 नंबर क्वेश्चन, साइन इनवर्स साइन 2π/3, ठीक है, व्यंजक का 16 से 18 तक व्यंजक का मान ज्ञात करना है, ठीक, इसे हमें सॉल्व करना है। अब देखिए एक चीज यहाँ पे साइन इनवर्स साइन 2π/3 है, तो साइन का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, साइन का रेंज मतलब साइन इनवर्स का रेंज -π/2 से π/2, मतलब इसका मुख्य शाखा -π/2 से +π/2 के बीच होता है। तो कहने करते कि अगर ये जो यहाँ पे वैल्यू है, ये वाला वैल्यू
अगर -π/2 से +π/2 के बीच होता तो ये साइन इनवर्स और साइन डायरेक्ट कट जाते, इसको हटा देते आंसर आ जाता, मतलब जो कुछ भी इसके बीच होता तो वो अपना आंसर आ जाता। लेकिन 2π/3 इन दोनों के बीच में नहीं है, -90 से +90 के बीच नहीं है। कितना है देखिए, π/3 60, 60 दूनी 120 है। तो अब हमें क्या करना है, इसको चेंज करके, इसे चेंज करके हमें -π/2 से +π/2 के बीच में लाना है। जब ये बीच में आ जाएगा तो ये साइन इनवर्स और साइन क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद अपना आंसर आ जाएगा। देखते हैं साइन इनवर्स, तो साइन पाई माइनस π/3, इसको लिख सकते हैं क्या, ऐसे ध्यान से देखो तो साइन ये 2π/3 है, तो 2π/3 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं पाई माइनस π/3। ये देखिए 3π होगा, ये गुणा होगा तो 3π में से एक पाई घटेगा, कितना बचेगा 2π, तो ऊपर 2π बच जाएगा और नीचे 3। और यहाँ पे पाई लेने से साइन का मान चेंज भी नहीं होगा, साइन का मान 180 पे चेंज नहीं होता, यानी साइन 180 माइनस थीटा कितना आ जाएगा, साइन थीटा ही आएगा। तो साइन इनवर्स, ये देखिए साइन पाई माइनस, इसको थीटा मान लो, इसको थीटा मान लो, तो साइन पाई माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा, साइन π/3। अब देखिए यानी कि हमने इसको चेंज करके यहाँ पे ऐसे लिख लिया। अब π/3 जो है -π/2 से +π/2 के क्या है, बीच में है। तो अब जाके ये और ये कैंसिल हो जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे अपना π/3 आंसर आएगा। वहां पे डायरेक्ट यहाँ पे नहीं कटा सकते थे, क्यों, क्योंकि इसका मान ये जो 2π/3 है इसके बीच में नहीं है, जब तक बीच में नहीं हुआ तब तक हम इसको नहीं कटा सकते। अब ये आंसर सही है, पहले उसको चेंज करके -π/2 से +π/2 के बीच लाना पड़ेगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। tan इनवर्स tan 3π/4, ठीक है। देखें तो tan इनवर्स का भी मुख्य मान कहां से कहां तक होता है, ये भी वही होता है -π/2 से +π/2 के बीच, तो इसको भी चेंज करके हमें वही लाना पड़ेगा। तो देखते हैं tan इनवर्स tan 3π/4 है, तो इसको हम कैसे चेंज करें, देखिए tan 2π माइनस π/4 ऐसा लिखते तो होगा कुछ, 4 दूना 8 हो जाएगा, नहीं होगा, ऐसे लिख लेते हैं। देखिए ऐसे हो जाएगा जैसे उस क्वेश्चन को हमने किया था। 3π/4 है तो ये कितना हो जाएगा, 4 कम 4, 4π माइनस पाई, तो 4π में से एक पाई घटेगा तो कितना बचेगा 3π, बटे में कितना 4। और tan 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा कितना होता है, tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है। तो चलिए ठीक है, देखते हैं, ये हो जाएगा tan इनवर्स tan पाई माइनस tan 180 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस tan थीटा, ये ऐसे होगा, ठीक है। अब हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं कि अगर tan माइनस थीटा रहे तो माइनस tan थीटा इसको लिख सकते हैं, क्योंकि tan में माइनस बाहर आ जाता है, तो जब tan में माइनस बाहर आ सकता है तो ये माइनस बाहर है तो इसको अंदर भी तो लिख सकते हैं। ये अगर माइनस tan माइनस थीटा बराबर होता है माइनस tan थीटा, तो अगर माइनस बाहर आ सकता है तो माइनस अंदर भी तो जा सकता है, यानी कि इसके जगह पे हम ऐसा लिख सकते हैं, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए tan इनवर्स tan -π/4, ठीक है। अब ये tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि देखिए -π/4 -π/2 से π/2 के बीच है, ये -45 है ना, -90 से +90 के बीच में है, तो अब ये n कट जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा -π/4, ठीक है। आंसर भी देख लेते हैं, इसका आंसर तो आ जाना चाहिए। चलिए आंसर आ गया हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
18 नंबर, tan sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2। देखिए ये tan में है, ये sin में है, ये cot में है। तो यहाँ पे tan है, तो कहने का अर्थ है कि ये सबका वैल्यू हमें tan में लाना पड़ेगा, और जब tan में वैल्यू ला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, tan और tan इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा। तो हमें किसी भी तरह इन सबको tan में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए कैसे चेंज करते हैं, पहले ध्यान से देखिए। ये जो है sin इनवर्स 3/5, अगर मान लेते हैं, देखिए sin इनवर्स 3/5 को अगर हम थीटा मान लेते हैं तो ऐसे लिखते, देखिए 3/5, तो ये साइन इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। ये साइन इधर आएगा तो साइन थीटा। हमें साइन थीटा का मान मिल गया 3/5। साइन थीटा का मान 3/5। तो साइन थीटा 3/5 कहने का मतलब ऊपर क्या है, ये लंब है और नीचे क्या है, कर्ण है। होता है ना, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो हमें लंब पता है 3, कर्ण पता है 5, तो आधार कितना होगा, 4 होगा ना। अरे ये तो बात, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। लंब 3, कर्ण 5, तो आधार कितना होगा, 4 होगा। ऐसे निकालते हैं ना, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, तो 25 माइनस 9 कितना आएगा, 16, 16 कितना आएगा, 4। ये हो गया अपना आधार, आधार निकल गया 4। तो साइन थीटा बराबर 3/5 है, तो साइन इनवर्स 3/5 को हम लोग अगर tan में चेंज करना चाहें तो tan में कैसे लिखेंगे, देखिए tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। तो लंब कितना है 3 और आधार कितना है 4। तो थीटा बराबर, देखिए ये tan इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 3/4। और थीटा को हमने क्या माना था, थीटा को हमने माना था 3/, और थीटा को माना था साइन इनवर्स 3/5 और tan इनवर्स 3/4। तो हमने साइन को tan में चेंज कर लिया है ऐसे। अब इसको हम डायरेक्ट बता रहे हैं कैसे चेंज करेंगे। इतना लंबा प्रोसेस करने से बचना है। कैसे बच सकते हैं, देखिए ये सब मिटा रहे हैं इसको। देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स 3/5 है, तो ये क्या है, लंब है, ये क्या है, कर्ण है। तो ये लंब और ये कर्ण, आधार कितना होगा, दिमाग में सेट कीजिए, आधार होगा 4। तो tan साइन, साइन इनवर्स है लंब बटे कर्ण, तो अगर इसको हम tan इनवर्स लिखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लंब बटे आधार लिखेंगे ना। साइन है तो लंब बटे कर्ण, तो tan है तो कितना होगा, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है यहाँ पे 3 है, और आधार कितना आएगा 4। ये टाइम में चेंज हो गए जो उतना प्रोसेस किए थे। फिर से देखिए यहाँ इसको, ये कॉट में है, कॉट इनवर्स 3/2। तो 3/2 का मतलब ये आधार है और ये लंब है। कॉट इनवर्स है तो आधार बटे लंब, तो अगर tan इनवर्स लिखेंगे तो लंब बटे आधार। कॉट का उल्टा होता है ना tan, तो ये हो जाएगा 2/3। ये अच्छे से समझ आया क्या बोल रहे थे। साइन इनवर्स है, ये लंब बटे कर्ण है, तो tan में लिखना पड़ेगा। तो tan में लिखेंगे तो tan इनवर्स लंब बटे, यहाँ आधार होना चाहिए ना, तो लंब और कर्ण पता है तो आधार 4 होगा, तो लंब बटे आधार नीचे 4, 3/4। अब tan इनवर्स x बन गया, tan इनवर्स y बन गया। तो tan इनवर्स x और tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा लेते हैं। tan इनवर्स x और tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y बटे में 1 माइनस x इंटू y। tan, ये हो गया tan इनवर्स। इसको सॉल्व करते हैं, 4 3 कैल्शियम 12, तो ये 9 हो जाएगा, और ये 4 दूना 8 बटे में 1 माइनस 3 दूना 6 बटे में 12।
अब tan और tan इनवर्स कट भी जाएगा, इसको हटाते हैं। 9 8 17 बटे में 12, ये 12 गुणा होगा तो -6 बटे में 12, तो 17 बटे 12 ऊपर जाएगा ये 12 और 12 में से 6 घटेगा 6, तो 12 से 12 कट गया, आंसर कितना आया 17 बटे 6। ठीक है, तो इसे अच्छे से नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये 18 नंबर हो गया, 19 नंबर देखना है हमें। इसका आंसर तो है एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको। 19 नंबर क्वेश्चन, cos इनवर्स cos 7 पाई बाई 6। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। ए है 7 पाई बाई 6, बी है 5 पाई बाई 6, सी है पाई बाई 3 और डी है पाई बाई 6। ठीक है, इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा देखिए, कॉस इनवर्स ये कॉस में है, तो कॉस का रेंज कहां से कहां तक होता है, 0 से पाई होता है, 0 से पाई। यानी कहने का अर्थ है कि ये वाला जो वैल्यू है, अगर 0 से पाई के बीच होगा, 0 से पाई के बीच होगा तो क्या होगा, ये आंसर मतलब 0 से पाई के बीच होगा तो ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। जब तक नहीं होगा तब तक ये कटेगा नहीं, तो हमें इसको चेंज करके 0 से पाई के बीच लाना है। तो cos इनवर्स cos 7 पाई बाई 6 है। देखते हैं इसको कैसे चेंज कर सकते हैं। cos इनवर्स cos पाई प्लस पाई बाई 6 ऐसा लिख सकते हैं। छः एकम 6 और 1, 6 पाई और 1 पाई कितना होगा, 7 पाई होगा ना, तो पाई प्लस पाई बाई 6 ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन नहीं दिक्कत होगा, फिर हमें यहाँ पे 7 पाई बाई चाहिए ना, तो कुछ और करते हैं, इस पे करने पे होगा ही नहीं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 पाई कीजिए -5 यहाँ पे कीजिए। देखो 6 दूना 12, 6 दूना 12 पाई में से 5 पाई घटेगा तो कितना बचेगा, 7 पाई बटे 6। उस पे करते तो आगे चल के माइनस का प्रॉब्लम आता। ठीक है, और माइनस आने से क्या होता है, वो कटता नहीं। अब ये कट जाएगा, cos 2 पाई -5 पाई मतलब 5 पाई बटे कितना है 6, तो cos 360 माइनस थीटा, cos 2 पाई का मतलब कितना है 360, तो cos 360 माइनस थीटा, तो 360 पे चेंज नहीं होता है, तो cos और ये cos पहले लिख लेते हैं, cos इनवर्स cos 2 पाई माइनस थीटा, तो हो जाएगा cos पाई बाई 6। ये cos 2 पाई माइनस थीटा बराबर होता है, cos 2 पाई माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा, तो इसको हमने थीटा मान लिया, तो cos 2 पाई माइनस थीटा cos थीटा। अब ये थीटा जो है देखिए, पाई बाई 6 30 होगा, 30 पचे 150, इस पूरे का मान 150 है जो 0 से पाई के बीच है, तो अब ये दोनों कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 5 पाई बटे। ठीक है, तो आंसर कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, बी। 20 नंबर देखते हैं। साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, यहाँ पर देखिए
यहाँ पे साइन इनवर्स -1/2 है। तो पहले बताए थे कि साइन में माइनस रहता है तो डायरेक्ट माइनस बाहर आता है, तो साइन π/3 माइनस, देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस डायरेक्ट बाहर आएगा साइन में, तो ये हो जाएगा प्लस साइन इनवर्स 1/2, तो साइन π/3। अब देखिए ऐसे साइन में 1/2 कितने डिग्री का मान होता है, उल्टा सोचना है, साइन में 1/2 कितने डिग्री का मान होता है, 30 डिग्री का मान होता है, तो इसको 30 लिख लो, बस खत्म। 30 का मतलब π/6, 6 3 कैल्शियम 6, तो 3 दूना 6, तो ये हो जाएगा 2π प्लस 6 एकम कितना 6, तो ये हो जाएगा पाई, तो साइन 2π प्लस 1π 3π/6, तो ये कट गया 2, तो आंसर क्या आया साइन π/2। साइन π/2 का मान कितना होता है 1, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है ना। एक और क्वेश्चन है 21 नंबर, tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स -√3, ठीक है। अब देखिए यहाँ कॉट इनवर्स -√3 है, तो कॉट में डायरेक्ट माइनस बाहर नहीं आता, कॉट में डायरेक्ट माइनस बाहर नहीं आता, फॉर्मूला होता है कॉट इनवर्स -x का पाई माइनस कॉट इनवर्स x, ऐसे होता है। तो इसको x मान लो तो कॉट इनवर्स -x है, तो tan इनवर्स √3 माइनस, इसको हम लोग लिखेंगे पाई माइनस कॉट इनवर्स x, x के जगह कितना हो जाएगा √3, तो tan इनवर्स √3 माइनस पाई माइनस माइनस प्लस कॉट इनवर्स √3। अब देखिए tan इनवर्स √3 और इसको कॉट इनवर्स √3 माइनस पाई, देखिए एक क्वेश्चन आया था कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, इसमें दोनों का अगर वैल्यू बराबर होगा तो इसके लिए फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x का फॉर्मूला कितना होता है π/2, तो ये कितना हो जाएगा π/2 और ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो π/2 में से ये माइनस पाई घटेगा तो कितना आंसर आएगा -π/, ये अपना आंसर होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले लेक्चर में हम इसका विभिन्न प्रश्नावली करेंगे, ठीक है। और आप लोग अच्छे से इसका नोट्स बनाते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए, जितने भी क्वेश्चन बन रहे खुद से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, तब जाके ये प्रैक्टिस होगा।